नई महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राजभवन के राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को सीएम पद और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार ने 8वीं बार तो वहीं तेजस्वी यादव ने दूसरी बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद चाचा भतीजे की जोड़ी देखने को मिली। जब तेजस्वी ने नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो नीतीश ने तेजस्वी को गले लगा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी का पूरा परिवार मौजूद था। मां राबड़ी देवी, पत्नी राजश्री यादव और तेज प्रताप समेत उनका परिवार मौजूद था। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के चलते लालू यादव इस समारोह में शामिल नहीं हो पाए। इस शपथ ग्रहण में विपक्षी एकजुटता की झलक भी देखने को मिली। आरजेडी, कांग्रेस समेत महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। इसके अलावा विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी भी शामिल हुए। शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश ने बीजेपी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि करीब 1.5 महीने से हम चुप थे। 2020 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, पर बनाया गया। लेकिन उसके बाद हमें 3 नंबर की पार्टी बताते हुए क्या नहीं कहा गया। जेडीयू पता चले कि पार्टी के सभी लोग बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते थे, इसलिए हमने फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर इशारों में वार करते हुए कहा कि 2014 वालों की 2024 में वापसी नहीं हो पाएगी। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि पीएम पद के लिए उनकी कोई दावेदारी नहीं है, बल्कि विपक्षी एकजुटता के लिए काम करते रहेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत हो गई और ये बात तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। आज जहाँ पर जब था आप जरा सोचिए ना, हम लोगों का 15 में कितना सीट जीते थे। आज जब इन्हीं लोगों के साथ चले गए तो क्या हुआ है, इसमें क्या स्थिति हुई थी, तब तो सब ही लगे तीन में 2 अलगे ना हो गए। जो उनका व्यवहार और चुनाव में जो था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सबसे पूछिए, हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया। अब लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती है, सब क्यों बोले हाँ, फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। ठीक की इच्छा है, फिर हो गए। और जो पहले एक साथ थे 15 से और फिर वापस सब लोग मिल करके काम। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रहेगी 24 में आपकी? मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं। और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का सबके मन में ये विपक्ष की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, पूरे तौर पर, पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है आपकी परिकल्पना पक्ष खत्म हो जाएगा, आपकी परिकल्पना
जितना करना है उतना वो करने वाला है। मुख्यमंत्री जी सुशील आपकी कन्वेनर की भूमिका में रहेंगे। 14 वाले को 24 के कामयाबी होगी। पूरे देश में घूमेंगे। और अधिक जानकारी के लिए न्यूज़रूम से हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, बिहार में नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से कल की हम बात करें तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ ली और फिर डिप्टी सीएम के पद पर तेजस्वी यादव ने। नई सरकार बनने के बाद किस तरह का माहौल राजनीतिक गलियारों में देखा जा रहा है बिहार में? 17 साल से चाहे बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। चाहे आप आरजेडी के साथ बात करें या बीजेपी के साथ। सबसे ज़्यादा लंबा वक्त उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने बिताया है, लेकिन आज वो बीजेपी से अलग हो गए हैं और उन्होंने महागठबंधन का साथ जो है वो ले लिया है। देखिए, जिस तरह से लगातार अब बीजेपी के नेता हमलावर हैं, बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री हों, बिहार के प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, वो लगातार ये जनता को बताने में लगे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम सभी के साथ विश्वासघात किया है। 2020 का जो जनादेश था वो एनडीए के लिए था। एनडीए ने संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। कम सीटें आने के बावजूद जो है जेडीयू को मुख्यमंत्री का बड़ा पद जो है वो देने का काम किया था, लेकिन कुर्सी के कारण, लालच के कारण जिस तरह से नीतीश कुमार ने फिर महागठबंधन का साथ लिया है, तो मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए कि आखिर जब 2017 में उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा था तो क्या उनका जवाब उनको मिल गया? लगातार भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, तेजस्वी पर सवाल उठाया था, खासतौर पे जो घोटाले हुए थे उसको लेकर सवाल उठाया था। तो क्या उन तमाम सवालों के जवाब नीतीश कुमार को मिल गए? ये तमाम बातों को बताने के लिए बीजेपी के जो टीम है वो गांव से लेकर जिला स्तर तक जो है वो प्रदर्शन करेगी, वो लोगों को बताने का काम करेगी। देखिए, जो माहौल है अभी महागठबंधन के तमाम घटक दल काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार में उनकी वापसी हुई है। 2017 के बाद जो बनवास चल रहा था वो बनवास उनका खत्म हो गया है और तमाम अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कई लोगों को कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जरूर मिलेगी। तो महागठबंधन में खुशी की लहर है। वहीं एनडीए में जो बीजेपी है, खासतौर पे केवल क्योंकि बीजेपी ही एक बच गई, तो बीजेपी के नेता जो है मायूस जरूर है, क्योंकि सरकार हाथ से चला जाना, सत्ता चला जाना, मंत्री पद चला जाना, ये जरूर उनको नागवार गुजर रहा है। और हमें लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी इसका असर जरूर पड़ेगा। बिल्कुल अवनीश, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जो वार किया है, उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में उन पर दबाव बनाया जा रहा था, ये आरोप लगाया सीएम नीतीश कुमार ने। तो क्या रहता है, क्या इस नई सरकार की अगर हम बात करें तो क्या नई सरकार में भी नीतीश कुमार पर क्या कोई राजनीतिक दबाव होगा? जब गठबंधन में आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ दबाव जरूर झेलना पड़ता है, क्योंकि संख्या बल आपके पास है नहीं, और वहाँ भी जहाँ आप गए हैं वहाँ भी आपको आपका संख्या बल जो है उनसे कम है। तो वैसी स्थिति में दोनों गठबंधन में जो समन्वय है उनमें बनाकर ही काम होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो आरोप लगाया है कि हमें काम नहीं किया जाता, जान दिया जाता था, काफ़ी परेशान किया जाता था, तो ये तमाम जो आरोप हैं उन आरोपों का जवाब बीजेपी के नेता जरूर दे रहे हैं। लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के पार्ट नहीं हैं, वो महागठबंधन के पार्ट हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो है पार्टी को बनाने में वो लगे। उनकी कोशिश है कि हमारी पार्टी जो जेडीयू है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने, विभिन्न राज्यों में उसका जो है विकास हो, विभिन्न राज्यों में जो चुनाव हो उसमें वो चुनाव लड़े। तो इसी कोशिश में उन्होंने महागठबंधन के साथ जाने का फैसला लिया है। तो देखिए, बड़ा फैसला जरूर है, नीतीश कुमार को तय करना है कि आगे की क्या रणनीति होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बिहार में नई महागठबंधन की सरकार बनी है उसमें डिप्टी सीएम पद जो है वो आरजेडी के कोटे में गया है। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का पद की गोपनीयता की शपथ ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ में नीतीश कुमार ने लिया है। तो अभी मंत्रिमंडल का गठन होगा, आवंटन होगा, विभागों का आवंटन जब होगा उस समय भी थोड़ी परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए, सरकार चलाना एक बड़ी जिम्मेवारी है और आपको याद होगा कि 2017 के पहले भी जो 2015 में जब सरकार बनी थी तो काफ़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा था वर्तमान की नीतीश कुमार की सरकार को। वैसी स्थिति में अब फिर उस तरह की पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, क्योंकि आरजेडी के लोग लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे थे, वो पूर्ण शराबबंदी को असफल बता रहे थे, लेकिन अब वो सरकार में है। तो ये भी एक चुनौती होगी कि अगर उसमें तमाम जो नेता हैं उनको जो है ठीक
से नहाना होगा, संभल के बोलना होगा, संभल के काम करना होगा, वैसे काम नहीं बिल्कुल। करना होगा जिससे सरकार के सेहत पे कोई असर पड़े। तो हमें लगता है कि चुनौती जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार चुनौती से हमेशा डटकर मुकाबला करते हैं, बड़ा जी। फैसला लेते हैं। आज भी बड़ा फैसला, अब इस बार भी उन्होंने बड़ा फैसला लिया है बीजेपी से अलग हटकर। प्रधानमंत्री की लगातार वो तारीफ करते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने कल हमलावर वो प्रधानमंत्री पे हुए हैं, हमें लगता है कि आने वाले जो 2024 के जो चुनाव हैं उसमें जेडीयू जो है, खासतौर पर नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। बिल्कुल, देखना होगा कि आगे आगे होता है क्या। अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।